सो हेलो एवरीवन, आज से क्या कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन शुरू कर रहे हैं। क्लास 9 का टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम में तीन पार्ट है बेसिकली। एक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, एक है रैशनलाइजेशन, और एक है बेसिक नंबर सिस्टम की जानकारी, रूट्स को प्लॉट करना, फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना, डेसिमल से फ्रैक्शन बदलना। तो जो बेसिक पार्ट है वो मैंने कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, वो मैं कभी भी आप प्ले कर दूंगा। रैशनलाइजेशन आज से शुरू कर रहे हैं। तो चालू कर रहे हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो क्या होता है रैशनलाइजेशन? प्रोसेस टू कन्वर्ट इरेशनल नंबर टू रैशनल नंबर। उसको क्या बोला जाता है बच्चों? उसको बोला जाता है रैशनलाइजेशन। ठीक। अब क्या होता है, जैसे एक टाइप, अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ रहे हैं टाइप 1। टाइप 1 में सिर्फ ऐसा टाइप कराएगा, 1/√a टाइप का, मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/√3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1/√3। इसको कैसे करेंगे? तो 1/√3 को क्या करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए जो रूट लिखा हुआ है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 लिखा है तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? √3। ठीक है। तो 1 इंटू √3 क्या होता है? √3। √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। ओके। और देखिए, जैसे अगर मेरे पास 1/√7 है तो इस बार क्या करूंगा, ऊपर नीचे √7 मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या मिलेगा? ऊपर 1 इंटू √7 तो √7 ही रहेगा। √7 इंटू √7 कितना होता है? 7। ठीक है। एक ही स्क्वायर रूट को अगर दो बार मल्टीप्लाई करता हूं तो वही सेम नंबर मिलता है। जैसे √a इंटू √a, ये होता है a। ओके। चलिए अगला देखते हैं। 2/√6 है मान लीजिए। तो इस बार रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर नीचे √6। अब 2 इंटू √6, √6 इंटू √6 कितना होता है? 6। तो कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा बच्चों? √6/3। ओके। फिर अगला देखिए, अगला क्या आएगा? ऐसा समझ लीजिए 1/2√5 है ना, इसको रेशनलाइज करना है। तो जिस चीज को मतलब इरेशनल नंबर को ही खत्म करना है, तो यहाँ पे इरेशनल नंबर क्या है? √5। तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? √5। तो 1 इंटू √5 हो जाएगा। √5 इंटू √5 5, तो 2 5। तो कितना हो जाएगा? √5/10। ओके, बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1/√27 है मान लीजिए। वो क्या है? 1/√27। तो पहले √27 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इसको लिख सकता हूं 3 × 3 × 3। दो बार 3 है तो एक बार 3 मैं बाहर लिख सकता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? 3√3। अब इस बार क्या करूंगा? √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो 1 इंटू √3 क्या होगा? √3। 3 √3 इंटू √3 क्या होगा? 3। तो कितना आएगा? 3√3/9। ठीक। तो ये था टाइप 1। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक और डेफिनेशन निकाल रहा हूं, रैशनलाइजेशन फैक्टर। क्या चीज पढ़ रहे हैं अपन? रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से इररेशनल नंबर रैशनल नंबर में बदल जाए, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो क्या लिखेंगे? नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड so that irrational number becomes rational। ओके। अब आगे पढ़ रहे हैं हम लोग टाइप, मतलब इसका एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लिख लेते पहले, है ना। फॉर एग्जांपल मैं लिखा √2। तो √2 का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? क्या मल्टीप्लाई करने से इरेशनल बनेगा? √2। 2√3, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? √3, है ना। एग्जांपल जैसे अभी जो देखे। अब अगला टाइप पढ़ रहे हैं a + ib वाला। ठीक है बच्चों।
ठीक, ओके। बच्चों टाइप 2 है इस प्रकार का, डिनोमिनेटर में दो लोग रहेंगे, जैसे √3 - 1, ऐसा एग्जांपल, √3 - 1 ऐसा है, तो डिनोमिनेटर में कितने लोग हैं? दो लोग। तो ऐसे सूरत हाल में हम लोग इसको खत्म करने के लिए ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नहीं। यहां पे हम आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश करते हैं, a - b इंटू a प्लस बी की। कौन सी आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश करते हैं? a - b इंटू a प्लस बी, a - b इंटू a प्लस बी। वो क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो गायब हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले देखे कि √5 का स्क्वायर करता हूं तो 5 बचता है, √7 का स्क्वायर करता हूं तो 7 बचता है, √10 का स्क्वायर करता हूं तो √10 बचता है। इसलिए मैं क्या चाहता हूं, क्या हो जाए? स्क्वायर। तो अगर यहां पे माइनस है तो ये a - b जैसा है, ऊपर नीचे हमको a प्लस बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? a प्लस बी। नहीं, अब देखिए 1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने से कुछ होता है? नीचे a - b a प्लस बी, a स्क्वायर, a का काम कौन कर रहा है बच्चों? √3। a का काम कौन कर रहा है? √3 माइनस b स्क्वायर, किसका स्क्वायर? तो ये कितना हो गया? √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना हो गया बच्चों? कोई इश्यू किसी को? पक्का? तो क्या करना रहता है बच्चों? अगर a प्लस बी है, a प्लस बी है तो ऊपर नीचे a - b, और a - b रहेगा तो a प्लस बी इंटू करेंगे। एक ही चीज बता देता हूं, जैसे अगर मेरे पास नंबर है √3 - 1, तो उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? क्या मल्टीप्लाई करने से वो बना? √3 + 1, तो उसका क्या होगा रेशनलाइजेशन फैक्टर? √3 + 1, √3 - 1 का √3 + 1। रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से इररेशनल नंबर क्या बन कर जाए? रैशनल नंबर। नहीं, न्यूमरेटर का नंबर को इररेशनल नंबर है कौन? नीचे, तो नीचे ही लिखोगे। सबको समझ में आया? एक और देखते, 1/√7 माइनस प्लस √2, 1/√7 प्लस √2। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे बच्चों हम लोग? √7 माइनस √2 मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? √7 माइनस √2। अब 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, कोई चेंज आता है? नहीं, तो ऊपर तो कोई चेंज नहीं आना है। अब नीचे क्या चेंज आना है? a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? √7 माइनस √2, √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 2, 7 - 2 कितना होता है? जोर से बोलिए। 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आई बात? रेशनलाइजेशन का मीनिंग समझ में आया? पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। ध्यान से सुनिएगा, यहां से चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी होती जाएंगी। ठीक, ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। तो पहला पॉइंट ये है कि रैशनल नंबर तो नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। रैशनल नंबर कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं? नॉर्मली, जैसा आप करते थे, 2 + 5 को 7 लिखते थे, 3 + 8 को 11 लिखते थे, 2 - 5 को -3 लिखते थे। इस टाइप की हरकतें वो तो नॉर्मल है, ठीक है। इररेशनल नंबर, ये बच्चों इररेशनल नंबर जैसे हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं वैसे ऐड होते हैं। कैसे?
लाइक वेरिएबल्स। अब ये समझते हैं कैसे बोल रहा हूं, ठीक है? ये बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? नोट किया आप लोग? कोई इशू हर्ष? जैसे कोई बोला मेरे को भैया, अच्छा थर्ड रैशनल प्लस या माइनस इररेशनल। एक नंबर रैशनल हो और एक नंबर इररेशनल हो तो आपको ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, आपको करना है डू नथिंग, ठीक है? तब आपको उस समय कुछ भी नहीं करना है। ओके, ये बात क्लियर? देखिए कैसे समझते हैं ना, एक एक करके। अब मैं 2 + 5 नहीं लिखने वाला, मैं बस ऐसा लिखने वाला हूं 2 + √3 - 5 + 3√3 + √5, ऐसा लिखा हुआ मान लो। इसको हमको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, ठीक? क्वेश्चन लिखे? आना तो बोलिए बच्चों। देखिए 2 - 5, 2 - 5 क्या होता है? -3। बच्चों ये दोनों रैशनल नंबर थे, ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गए जैसे होते थे, उसमें हमने कुछ भी किया नहीं, नॉर्मली किया। अब हमको किस पे फोकस करना है? इररेशनल नंबर। किस पे फोकस करना है दीदी? कौन कौन से इररेशनल नंबर है? ये एक इररेशनल नंबर है √3, ये एक इररेशनल नंबर है 3√3, और ये एक इररेशनल नंबर है √5। तो जैसे वेरिएबल होते हैं ना, ये मान लो ये क्या लिखा हुआ है? x जैसे लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है? 3x जैसे लिखा हुआ है। अगर √3x है तो ये 3√3 क्या होगा? 3x होगा। तो ये क्या है? सेम टाइप के इररेशनल नंबर है। किस टाइप के हैं? सेम टाइप के। तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। कैसे ऐड होंगे? जैसे वेरिएबल ऐड होते हैं। x + 3x कितना बोलते हो आजकल आप लोग? तो यहां पे √3 + 3√3 आप बोलोगे 4√3। बात समझ में आई? उसको आप अंदर ऐड नहीं कर सकते कि 3√6 लिख दिए, कई बच्चे कुछ भी लिखते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद √5, क्या √5 √3 टाइप का है? वो तो अलग टाइप का हो गया। तो क्या x + y को आप लोग xy लिख देते हो? x + y को हम ऐड ही नहीं कर पाते क्योंकि वो क्या है? अनलाइक वाले, क्या बोलते हैं, अनलाइक वेरिएबल्स, अनलाइक टर्म्स। तो यहां पे भी ये ऐड नहीं होगा और इसी पे रुक जाएगा। बात समझ में आई? तो अनलाइक वाले इररेशनल नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, सिर्फ लाइक वाले भी होंगे। और वो भी कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे? जैसे कौन होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। कोई इशू? किसी को कोई इशू? वेरी गुड, शाबाश। आदित्य क्या बोलेंगे? वेरी गुड। चलिए अगला करते हैं। 7√2 + 3√2 - 2√3 + 4√3, ये है मान लो, ठीक? अब इररेशनल नंबर, सबके सब इररेशनल नंबर, ये बात समझ में आई? सबके सब इररेशनल नंबर है। अब एक प्रकार के इररेशनल नंबर कौन कौन से हैं? √2 वाले, और एक प्रकार के क्या है? √3 और √3 वाले। तो उन लोग आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे और दूसरे लोग आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। समझ में आया ओजस? अब ये कैसे ऐड होते हैं? 7 + 3 10√2। याद रखिएगा 10√4 ना लिख दीजिएगा, ये ऐसा टाइप का है, 7x + 3x जैसा ही है, समझ लो। अब इधर -2√3 + 4√3, -2 + 4 + 2√3। एक माइनस है और एक प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो आंसर क्या होगा? समझ में आई? किसी को तकलीफ? क्लियर है? तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि लाइक सेम टाइप के रैशनल नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं नैंसी दीदी, अलग टाइप के रैशनल नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते, और रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। कोई ऐसा लिख दिया 7 + 2√2, इसको कुछ नहीं लिख सकता मैं, इसको क्या करेंगे? डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकते आप। 7 + 2√2 7 + 2√2 ही है,
वो आगे कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5 ही है, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। ओके, क्लियर सबको? तो ये किसका नियम था बच्चों? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहला, रैशनल नंबर का कैसे होता है? दो रैशनल नंबर कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? नॉर्मली। दो रैशनल नंबर कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? नॉर्मली। दो इर्रेशनल नंबर कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? नॉर्मली ही मल्टीप्लाई होते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये भी कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? नॉर्मली। ठीक है, अभी देखेंगे क्या होगा। फिर थर्ड, रैशनल इनटू इर्रेशनल। आपको बस चिपका के लिख देना है। कैसे लिख देना है? चिपका के, मल्टीप्लाई नहीं कर देना, चिपका के लिख दो। ठीक है, किसी को कोई इश्यू इसमें? अब देखते हैं कैसे। 2 मिनट्स। ओजस, क्या हो गया भाई, इतना उदास लग रहे हो? जैसे एग्जाम्पल, √7 इंटू √5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको लिखेंगे √35। क्या लिखेंगे? √35। √2 इंटू √6 क्या लिखेंगे बच्चों? √12। √3 इंटू √7 क्या लिखेंगे? √21। बच्चों √7 इंटू 1/√5 डिवाइड करना या ये करना, इसको हम क्या लिख देंगे? √3/5। ठीक है, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इर्रेशनल नंबर का क्या होता है? नॉर्मली। लेकिन ये ध्यान रखना है, सबके ऊपर रूट आएगा। अब फर्दर मैनिपुलेट भी हो सकते हैं बच्चों ये लोग ना। क्या भी हो सकते हैं फर्दर मैनिपुलेट? कैसे? √12 को मैं लिख सकता हूं क्या? फैक्टराइज करो, 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 बार 2 लिखा है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 2√3। तो इसका आंसर 2√3 हो सकता है। ये भी लिखा हो, ये भी लिखा हो, दोनों वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, लेकिन शुरू में मल्टीप्लाई करने में कोई आपको बंधन क्या है? नहीं। ठीक, लिख लिए सब? बढ़ो आगे, श्योर नोट किए? चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जांपल है बच्चों, अगला एग्जांपल है √7 इंटू 3। अब ये इर्रेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो कुछ नहीं करना है, बस चिपका के लिख देना क्या? 3√7। अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर देना कि √21 लिख दिए। √7 इंटू √3 √21 होता है। किसी को कोई इशू? अब देखो, √5 इंटू 4 क्या करोगे? अच्छा, कोई ऐसा लिखा है 4 इंटू √5 क्या अलग चीज होती है? नहीं भाई, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। आगे पीछे लिखो, कैसे भी लिखो। अब जैसे ये लिखा है 2 इंटू 3 इंटू √5 इंटू √7, इसका कैसे आंसर लिखोगे? आई बात समझ में? पहले रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया हम लोग ने, 2 3 जा, फिर इर्रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया, √5 इंटू √7 √35, और फिर चिपका के हमने लिख दिया। सब लोग क्लियर? तो बच्चों अब हम लोग तैयार हैं किसमें? तीसरे टाइप के इर्रेशनल नंबर में घुसने के लिए। वहां पे बच्चों टाइप 2 क्या देखे थे? जिसपे नीचे मासूम लोग थे। कैसे लोग थे? मासूम। 2 लोग थे, A प्लस B रहते थे। अब यहां पे ऊपर भी लोग रहेंगे। कैसा मतलब? √3 - 1
अपॉन √3+1 इस टाइप का, इसको रेशनलाइज करना है। हाँ जी, ठीक है, √3 - 1 अपॉन √3+1, क्लियर सबको? अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही है बच्चों, डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर हटाना रहता है हमको। किससे हटाना रहता है इरेशनल नंबर? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर से भी हटा सकते हैं, लेकिन ज्यादा चलन किसका है? डिनोमिनेटर का। √3+1 है तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? √3 - 1। ये बात समझ में आई? लिखिए। अब देखिए, नहीं अभी एक आराम से देखो, कोई हड़बड़ाना नहीं। नीचे क्या लगेगा? a+b a-b, नीचे में कोई चेंज नहीं आया, क्या होता है? a² - b²। तो क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब ऊपर एक ही चीज कितने बार लिखी थी बच्चों? 2 बार। √3 - 1 इंटू √3 - 1, एक ही चीज 2 बार लिखी रहती है। a इंटू ए क्या बोलते हो आप लोग? a इंटू ए को क्या बुलाते हो? b इंटू बी को? तो √3 - 1 इंटू √3 - 1 को क्या बुलाओगे? क्या बुलाओगे? √3 - 1 इंटू √3 - 1 का होल स्क्वायर। किसी को कोई समस्या? अब a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? a का a स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूं बच्चों, कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं हम लोग। a² + b², √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू √1, a² + b² माइनस 2ab। सबको क्लियर? और √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? नीचे लिख रहा हूं, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, क्लियर? 3 - 1 कितना होता है बच्चों? 3 - 1 कितना होता है? 2। आप बताओ √3 का स्क्वायर कितना लिखते हो? 3। 1 का स्क्वायर कितना लिखते हो? 1। 2 इंटू √3 इंटू 1 क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? 2 इंटू √3 क्या लिखोगे? सिर्फ चिपका के लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 2√3, क्योंकि एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। अब ऐड करना है ऊपर, यहां तक क्लियर है? नोट कर लियो, पलना पलटने वाला हूं क्योंकि। अब भूमिका क्या करना है? ऐड करना है ऊपर। नीचे तो कुछ करेंगे ही, नीचे तो 2 के अलावा कुछ है ही नहीं। बताओ किसको किसको ऐड करेंगे ऊपर? 3 + 1 को ऐड करेंगे। उसका 2√3 के साथ कुछ लेना देना है क्या? नहीं लेना देना है। क्यों? क्योंकि ये भैया रैशनल नंबर है और इररेशनल नंबर है, ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। अब ये क्या यही आंसर खत्म हो गया? इसको फर्दर और मैनिपुलेट कर सकते हैं। किसको किसको लगता है कि सर बढ़िया ये 2 और ये 2 काट दो? हाथ उठाइए। किसको किसको लगता है सर ये 2 से इस वाले 2 को काटिए, सर उस वाले को मत काटिए? 4 वाला है। सानिया आपका क्या मानना है, कौन सी प्रथा सही है, ये की है? पहले वाले काटे कि पीछे वाले काटे? तुम बताओ संगीता। है ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है? ना इसको काटना है ना इसको काटना है, ठीक है? ओके, जैसे या तो ये तो ऐसा ही हो गया 1 + 4/2, 1 + 4/2, इसका आंसर क्या लिखोगे? 5/2 लिखोगे कि आप लोग तो ये 2 2 जा 3 लिख दोगे आंसर? 1 + 2 3। कौन सही है? 5/2 सही है, ये तो गलत है, ऐसे नहीं काट सकते। पूरे में अगर मल्टीप्लाई में रहता ऊपर 2 इंटू कुछ रहता तब ये 2 और 2 कट जाता, अभी ये कटने के लायक नहीं है। समझे बात को बच्चों? तो याद रखिए ऐसे नहीं काटना है। अब बता रहा हूं मैं, उसके बाद भी बच्चे ऐसे ही काटेंगे मालूम, मेरे को चिढ़ाने के लिए, ओके? लेकिन आपको नहीं करना ऐसा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के 2 तरीके। पहले अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/2 - 2√3/2, एक तरीका ये। एक तरीका क्या है? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, क्योंकि एलसीएम सेम है। अगर वापस उल्टा भी लिखूं तो ऐसे ही लिखाएगा। 4 की टेबल में कितना जा बच्चों? 2 जा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए ये कट जा रहा है,
तो बनेगा क्या 2 माइनस रूट 3। एक तरीका ये नोट किए। ठीक, अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है बच्चों कॉमन लेने का। क्या लेने का? दोनों। 4 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। 2 2 जा, ये क्या है 2 इंटू रूट 3। दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2। तो ब्रैकेट के अंदर यहां पे बचेगा 2, यहां से 2 निकल गया, बचेगा क्या रूट 3। अब इन दोनों मल्टीप्लाई में है, दिस इंटू दिस, तो ये और ये कैंसिल हो सकता है। ये दो तरीके हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे नहीं, दोनों ही सीख के करना है। ठीक है, इस उम्र में ऐसा नहीं करना है हमको, इस उम्र में दोनों तरीके सीखने हैं और दोनों को अप्लाई करना है। समझे शौर्य? सबको क्लियर? कैसे अप्लाई हुआ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और करें, चलिए एक और कर रहे हैं हम लोग। रूट 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2, नहीं 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। इसमें भी कुछ कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसमें सीखने को मिलने वाला है आप लोगों को। क्या मिलने वाला है? सीखने को। 3 माइनस 2 रूट 2 है, कहां का रैशनल इरेशनल नंबर खत्म करना रहता है हमको? न्यूमरेटर का कि डिनोमिनेटर का? डिनोमिनेटर का। तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2। ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 प्लस 2 रूट 2। ये बात किसको किसको समझ में आई? सबको क्लियर है? अभी देखिए, डिनोमिनेटर में क्या लगेगा? a माइनस बी ए प्लस बी। डिनोमिनेटर में हमेशा a माइनस बी ए प्लस बी लगने वाला है, उसी के लिए लगा रहे हैं हम लोग। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आई? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या? अब ऊपर एक ही चीज दो बार लिखी है, इसका मतलब 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। एक ही चीज दो बार लिखी है, इसका मतलब क्या है गुरुजी? उसका होल स्क्वायर। अब बताइए, यहां पे 3 का स्क्वायर क्या लिखते हो आजकल आप लोग? 9। 3 का स्क्वायर क्या लिखते हैं? 9। अब 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर तो कैसे लिखेंगे? 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2। रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जा 4। इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होंगे, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4। रूट 4 कितना होता है बच्चों? 2। 4 2 जा कितना होता है? 8। तो नीचे क्या मिलने वाला है? 8। समझ में आई बात? 9 माइनस 8 क्या होता है बच्चा लोग? 1। नीचे 1 लिख देता हूं, और नीचे अगर 1 है तो लिखने की भी जरूरत नहीं होती, बाद में हम नहीं भी लिखेंगे तो भी क्या होगा गुरुजी? चल जाएगा। अब इधर देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे अप्लाई कर रहे हैं? क्लियर है? 8th क्लास की ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को दिक्कत है तो प्लीज मेरे को बोलें। कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं? 3 का स्क्वायर कितना? 2 रूट 2 का स्क्वायर यही किए हैं बच्चों, कितना आया था? अब इसको कैसे करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई? 2 3 जा मल्टीप्लाई होगा ना, 3 2 जा मतलब 6 2 जा 12 इंटू रूट 2। चिपका के लिख देना है 12 रूट 2, उसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर देना, है ना? अब ऐड क्या क्या होंगे? 9 प्लस 8 ऐड होंगे। हाँ, दोनों रैशनल नंबर है भाई, ऐड होंगे। 9 प्लस 8 कितना होता है? क्या 17 12 रूट 2 से ऐड हो जाएगा? ऐड कर दिया तो फिर सीखने का कोई मतलब है ही नहीं। सबको क्लियर? पक्का? तो ये था बच्चों टाइप 3। अब लास्ट बचा है टाइप 4, वो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। ठीक, तो अब यहां पे मैं कुछ होमवर्क दूंगा आप लोगों को, वो आप लोगों को क्या करना है? सॉल्व करके आना है।